नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं रिट्स की। जो कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है जब हमारे मूल अधिकार का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है और हमें लगता है कि मेरे मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो हम उसके लिए जो है संविधान में हमारा प्रावधान है कि आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है। अब ये रिट्स जो है 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर आपका मैंडेमस आता है, परमादेश, फिर प्रोहिबिशन आता है, प्रतिषेध, फिर आपका क्यो वारंटो आता है, अधिकार परीक्षा, और उसके बाद आपका सेंसरी आता है जिसको हम उत्प्रेषण कहते हैं। ठीक। ये 5 प्रकार के रिट्स हैं जो संविधान में हमारे दिए गए हैं नागरिकों को कि आप रिट्स जो है पिटीशन अपनी रिट्स की फाइल कर सकते हैं। मूलभूत अधिकार का अगर आपके हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि इसको किस केस में हम कोर्ट में जा सकते हैं और इनका मतलब क्या है। ठीक है। और ये अक्सर जो है ये हम मतलब सबको जानना चाहिए, है ना। ये एक आम व्यक्ति को भी इस बात को जानना चाहिए ये 5 प्रकार के रिट्स होते क्या हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो जिसमें हमने आपसे पहली बात की बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। तो इसमें कोर्ट जो है ये आदेश देता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई क्राइम कर दिए या कोई क्राइम नहीं भी किए और आपको उस क्राइम में जबरदस्ती जो है पुलिस द्वारा फंसाया जा रहा है, बल प्रयोग करके। मान लीजिए कोई पक्ष है जो आपके विरुद्ध जो है पुलिस को गलत तरीके से मिला के आपके विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई कराता है और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है और आपको लगता है कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, हमारी कोई गलती नहीं थी और इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर रखा है। और अरेस्ट करने के बाद पुलिस के 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के अंदर व्यक्ति को उपस्थित कराना होता है। मतलब जिंदा या मुर्दा हालत में 24 घंटे के अंदर जो है ये नियम है कि आपको अगर अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के अंदर आपको वो कराना है और उसमें न्यायालय आपको खुला रहना चाहिए। मान लीजिए कि सैटरडे संडे को न्यायालय बंद है या संडे को बंद है, तो फिर नेक्स्ट डे आपका जब भी होगा, जब कोर्ट खुलेगा तो आपको हाजिर करना है। और हो सकता है कि उसमें आपको अगर फ्राइडे को अरेस्ट कर लिया, सैटरडे संडे कोर्ट बंद हो गया, तो फिर मंडे को आपको हाजिर करना होगा। और उस केस में अगर 24 घंटे से ऊपर होता है तो वो नहीं माना जाएगा कि मतलब 24 घंटे से ज्यादा आपको डिटेन करके रखा गया लीगल तरीके से। ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अलग चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन नॉर्मल अगर आपका अरेस्ट हुआ है तो आपको 24 घंटे में जिंदा या मृत हालत में कोर्ट के सामने आपको हाजिर कराना ही होगा। और ये पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है, जो भी आपका संबंधित थाना अध्यक्ष होगा, जो एसआई होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, तो वो आपको कोर्ट में हाजिर कराएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको अरेस्ट कर लिया और 2-3 दिन से अरेस्ट किया है इलीगल रूप से और कोर्ट में आपको हाजिर नहीं किया है, तो आपका वकील जाएगा और एक पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर कि मेरा जो वकील है उसको इलीगल तरीके से डिटेन करके अरेस्ट करके रखा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जो है कोर्ट के सामने
हाजिर नहीं किया जा रहा है, तो कोर्ट एक, जब आपका वकील पिटीशन फाइल करेगा कोर्ट में, तो कोर्ट एक रिट जारी करेगा वहां से, और वो रिट में संबंधित थानाध्यक्ष को कहेगा, आदेश देगा कि जज साहब बोलेंगे कि भाई आप जो है जिंदा या मुर्दा हालत में 24 घंटे के अंदर जो है व्यक्ति को हाजिर करिए कोर्ट के सामने। ठीक है, तो ये हमारे जो है मूलभूत अधिकार का हनन है कि आपको लीगल तरीके से, राइट टू लिव आप पढ़े होंगे कि आपको जिंदगी जीने का अधिकार है, और इस तरीके से आपको लीगल तरीके से डिटेन करके रखा जाए। तो इसलिए हम इस केस में, ऐसे केस में कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं परमादेश, मैंडेमस, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई सरकारी संस्था हो गई, देखिए मैंडेमस जो है प्राइवेट व्यक्ति पे और प्राइवेट संस्था पे ये लागू नहीं होती है। प्राइवेट व्यक्ति में तो एकदम से लागू नहीं होती है, ये पब्लिक जो सर्विस में, जो भी कर्मचारी पब्लिक सर्विस में रहेंगे उनके लिए लागू होती है, और अक्सर जनरली उन्हीं के लिए लागू की जाती है, और उन्हीं के लिए रिट जारी भी होता है। तो अगर हम बात करते हैं मैंडेमस की, तो एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप थाने में गए और कोई एफआईआर किए, ठीक है, और आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, थाना अध्यक्ष जो है गोलमोल कर रहा है हिसाब किताब, अगले पार्टी से मिला हुआ है या कोई उसकी संलिप्तता है गलत कार्यों में, विपक्षी पार्टी के साथ वो मिला हुआ है, और आपका केस लीगल है और आपका जायज केस है, वो रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है एफआईआर आपकी, तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं और एक रिट फाइल कर सकते हैं कि भाई ये जो संबंधित जो थाना अध्यक्ष है, मुझे फला फला ये परेशानी है और मेरे मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है, मुझे कोई मारने के लिए, राइट टू लिव, मान लीजिए आपकी लाइफ को थ्रेट है और किसी के खिलाफ एफआईआर करने के, आपको कोई मारा है और आपको जो है लगता है कि इससे थ्रेट है और वो थाना अध्यक्ष ने एफआईआर नहीं लिखी, तो आप सीधे जाके कोर्ट में एक रिट फाइल कर सकते हैं कि संबंधित थाना अध्यक्ष अपना कार्य जो है ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट उसको संज्ञान में लेगा और एक रिट जारी करेगा, जिसको परमादेश कहते हैं, मैंडेमस जारी करेगा। उस रिट का नाम होता है मैंडेमस या परमादेश, कि आपको ये आदेश दिया जाता है कि आप अपने कार्य को जो है ठीक से करिए। संबंधित थाना अध्यक्ष को आदेश दिया जाएगा और उसको तलब भी किया जाता है, कोर्ट उसको तलब करेगा और पूछेगा भाई क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, क्या बात है। अगर कोर्ट उसमें पाता है कि हाँ गलत तरीके से जो है जो भी संबंधित थाना अध्यक्ष हैं वो उनकी मिली भगत है और गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है, विभागीय जांच और संबंधित उसी के विभाग से कह देगा इसके खिलाफ जांच बैठाओ, या कोर्ट की बहुत सारी पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है, उनकी नौकरी तक भी खा सकता है। कोर्ट कितनी, जज कितनी पावर होती है। इसीलिए जितने पुलिस वाले होते हैं इनको आप देखेंगे तो एक ही जगह से मस्तक करते हैं, नेता हो गए, पुलिस हो गए, सब कोर्ट में ही जाके इनकी औकात समझ में आती है, क्योंकि इनको जज कुर्सी थोड़ी देता बैठने के लिए, वो तो कहता खड़े रहो ऐसे ही, डीआईजी, डीएम, एसपी, तो ये सब थाना अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, सब डीआईजी जिनके जो मठाधीश, डीजीपी तक वहां खड़े रहते हैं कोर्ट में सामने, ठीक है। तो इन लोग की औकात नहीं असली समझ में आती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंडेमस क्या होता है। फिर आपका आता है प्रोहिबिशन, जिसे प्रतिषेध कहते हैं। तो इस केस में ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, और आपको लगता है, आपने जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में कोई क्राइम किया, या मान लीजिए प्रयागराज में, या फिर वाराणसी में कोई क्राइम किया, या बिहार किसी जिले में आपने क्राइम कर दिया, या किसी भी देश के जिले में क्राइम कर दिया, और आपको लगता है कि आपका जो केस है वो जहां पे आपने क्राइम किया है वहां पे वो केस चलना चाहिए, उस न्यायालय में चलना चाहिए, और कोई और न्यायालय उस पर मान लीजिए सुनवाई करने लगा और उसके अधिकार के अंतर्गत वो नहीं आता है। आपने क्राइम कहीं मान लीजिए प्रयागराज में किया, वाराणसी में आपका केस चल रहा है, किसी क्राइम, कोई क्रिमिनल होता है, बाकी तो आप बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि केस ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उसमें ये रहता है कि जहां पे आप क्राइम करेंगे वहीं संबंधित न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए।
क्योंकि जहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड रहेगी उस वहीं के संबंधित न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका एफआईआर कहीं और हुआ है, कोई न्यायालय और उसकी सुनवाई कर रहा है, या मान लीजिए क्राइम कहीं और किए थे और किसी और जगह एफआईआर कर दिया दूसरे जिले में और वहां के न्यायालय में सुनवाई हो रही है, तो आप इसको लेके आप इससे ऊपर के न्यायालय में, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हो, इसको अपील कर सकते हैं कि ये जो है गलत तरीके से मेरे केस को सुना जा रहा है और ये इनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, इनके ज्यूरिडिक्शन से बाहर है और ये जबरदस्ती मेरे केस की सुनवाई कर रहे हैं। तो इस केस में जो है आपका हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है ये निर्देशित कर सकता है। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो हाई कोर्ट निर्देशित करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और मान लीजिए कि बिहार में कोई किए हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है तो उसको पटना हाई कोर्ट करना चाहिए ना, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सुनवाई, और आपने क्राइम किया है बिहार में तो पटना हाई कोर्ट में चलना चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका केस मान लीजिए सुनवाई हो रही है, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट से अगर रिट फाइल करते हैं तो वो प्रोहिबिशन का रिट जारी कर देगा संबंधित न्यायालय को और कहेगा कि इसको अभी रोक दिया जाए और इसको जो है आप संबंधित जो भी न्यायालय है उस न्यायालय में इसकी सुनवाई की जाए, तो इसका संज्ञान ले सकता है जो भी हायर जुडिशरी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में हाई कोर्ट इस रिट को जारी करता है और हाई कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट इस केस को जारी करता है गलत जगह सुनवाई हो रही है तो। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है सैसरी। सैसरी में क्या होता है, उत्प्रेषण कहते हैं। इस केस में ये होता है कि जैसे मान लीजिए सेम आपका सैसरी और आपका प्रोहिबिशन सेम ही है, लेकिन जो माइनर डिफरेंस बस इतना सा है कि हो सकता है कि जो संबंधित न्यायालय है, जो अभी हमने बोला कि किसी गलत न्यायालय में अगर आपकी सुनवाई चल रही है और उसने उस पर कोई जजमेंट भी पास कर दिया तो उससे जो ऊपर न्यायालय है उस जजमेंट को नल एंड वाइड खारिज कर सकता है और फिर से उसको रिव्यू करने के लिए कह सकता है और जो संबंधित उचित न्यायालय है उसको केस वो चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रोहिबिशन में सुनवाई चलती रहती है तब प्रोहिबिशन लगाते हैं, और जब सुनवाई के बाद अगर आपका मान लीजिए कोई वर्डिक्ट आ गया, उस पर कोई फैसला आ गया तो उसके बाद आपका सैसरी यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो में क्या होता है, इसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपसे कोई जीआरपी वाला जो है टिकट मांगता है, तो ये जीआरपी वाले को हक नहीं है कि वो आपका टिकट चेक कर सके, उसको ये अधिकार दिया ही नहीं गया है। अगर वो आपसे टिकट मांग रहा है तो अब वो अपने अधिकार के बियॉन्ड बाहर जाके वो आपसे टिकट मांग रहा है और आप इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि उसको आप टिकट दिखाइए। तो आप उस केस में कह सकते हैं कि भैया हम तुमको टिकट नहीं दिखाएंगे। अगर आप आरपीएफ के होते, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के व्यक्ति होते, तो उनको ये पावर है कि वो कह सकते हैं कि आपने टिकट दिखाइए, लेकिन जीआरपी आपसे नहीं कह सकती है, क्योंकि जीआरपी जो होती है वो स्टेट पुलिस के बंदे जाते हैं उसके अंदर, जीआरपी के अंदर जो स्टेशन पे ड्यूटी लगती है, तो वो आपसे टिकट नहीं मांग सकते। तो यानी उसके अधिकार के बाहर वो जाके अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस केस में न्यायालय में आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि भाई ये अधिकार के बाहर अपना जाके कार्य कर रहे हैं और किस अधिकार के तहत हमसे टिकट मांग रहे हैं। तो उस केस में क्यो वारंटो जो है न्यायालय जो है वो इशू करता है और संबंधित जो भी अधिकारी या कर्मचारी होगा उससे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार के तहत इनसे टिकट मांग रहे थे, बताइए। या मान लीजिए कि कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, उसको हक है कि वो आपका चालान काट सकता है, लेकिन पता चला लोकल थाने का कोई सिपाही जो आपका चालान काट रहा है, तो वो अपने अधिकार के बाहर कार्य कर सकता है। वो आपको रोक सकता है, आपको रोक लेगा, लेकिन उसकी ये पावर नहीं है कि वो आपको चालान काट के देगा, उसकी सिग्नेचर करेगा। अब ऐसा नहीं हो कल से आप कोई सिपाही रोक रहा उससे लड़ जाइए कि हमको ट्रैफिक इंस्पेक्टर रोकेगा तो हम रुकेंगे, तो मार के पिछवाड़ा सुझा देगा वो। ठीक है, आपको रोक सकता है, लेकिन जो चालान काटने का अधिकार है वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पास ही है। ठीक है, तो अगर अपने अधिकार के बाहर जाके कोई कार्य करता है तो उस केस में क्यो वारंटो या अधिकार परीक्षा रेट एक होती है,
उसको न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 5 रिट थे, है ना, और ये डेली लाइफ में कभी भी जिंदगी में हर किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 प्रकार के रिट्स होते हैं, कौन कौन से? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हो गया आपका मैंडेमस, ठीक है, परमादेश। ठीक, तीसरा प्रोहिबिशन प्रतिषेध। चौथा सैरसरी उत्प्रेषण। और पांचवा क्यूओ वारंटो अधिकार परीक्षा। ठीक, पांचों का एक बार देख लेते हैं। हेबियस कॉर्पस में जिंदा या मुर्दा न्यायालय के सामने हाजिर करो अगर रिट जारी हो गया। परमादेश, अगर कोई संबंधित अधिकारी अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसको ठीक करेगा कि अपना कार्य ठीक से करो, नहीं तो फिर तुमको हम ठीक करेंगे। ठीक, तीसरा हो गया आपका प्रोहिबिशन, अगर कोई गलत न्यायालय आपकी सुनवाई कर रहा है, आपका कोई केस है और वो किसी गलत न्यायालय में गया है, जो संबंधित न्यायालय है जाना चाहिए उसके अलावा किसी और न्यायालय में चला गया, तो उससे हायर जो कोर्ट होगा वो उस पर प्रोहिबिशन लगा के और कहेगा कि आपकी सुनवाई इस केस की नहीं करेंगे, संबंधित न्यायालय को ये कार्रवाई दिया जाए। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर कहते हैं सैरसरी, तो सैरसरी में हमने आपको बताया उत्प्रेषण में कि इस केस में अगर गलत न्यायालय, जिसमें न्यायालय में सुनवाई होना चाहिए था उसमें ना हो, किसी और न्यायालय में सुनवाई हो रही थी और उसने उस पर फैसला भी सुना दिया, तो उसको जो है पेश करके उसको नल एंड वार्ड में डाल के या पुनर्विचार के लिए कह के हायर कोर्ट उसको निर्देशित कर सकता है कि आप इसको उचित न्यायालय भेजिए, संबंधित जो उचित न्यायालय हो वहां केस को ट्रांसफर करिए। ठीक, और पांचवा आपका हो गया क्यूओ वारंटो अधिकार परीक्षा, अगर आप कोई भी सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्विस में कोई भी अगर कर्मचारी है और वो अपने अधिकार के बाहर जाके कोई भी कार्य करता है, तो उस केस में न्यायालय उसके प्रति क्यूओ वारंटो अधिकार परीक्षा के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक, तो ये 5 रिट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपके फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं 226 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी मेरी तरफ से। तब तक के लिए जय हिंद।